वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल किसानों की मांग को लेकर चल रहे घमासान पर है। 2 दिनों से पंजाब के किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश में हैं। हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर 2 दिनों से किसान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस आंसू गैस के गोले दागी जा रही है। दिल्ली के बाकी सरहदों पर पुलिस चौकस है, वहां ज्यादा दबाव भी नहीं है, लेकिन पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर रोज हंगामा मच रहा है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस आंसू गैस इस्तेमाल कर रही है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। उधर केंद्र सरकार की ओर से कृषि मंत्री ने फिर कहा कि सरकार किसानों की एमएसपी समेत सभी मांगों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान बिना एमएसपी कानून के वापस होने को तैयार नहीं है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के उग्रहा गुट ने किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल करने के विरोध में कल पंजाब में आधे दिन के लिए रेल रोकने का ऐलान कर दिया है। उधर बीजेपी के विरोधी दल के नेताओं की ओर से लगातार किसानों के समर्थन में बयानबाजी जारी है। 10 साल तक स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में रखने वाली कांग्रेस पार्टी दरवाजे पर चुनाव देखकर एमएसपी कानून की गारंटी दे रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या किसानों के एमएसपी कानून वाले जिद के पीछे चुनावी राजनीति होने का शक बढ़ रहा है? क्या देश में एमएसपी कानून लागू करना मुश्किल है या नामुमकिन? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमएसपी कानून पर आखिर में सरकार मानेगी या फिर किसान जिन मांगों के साथ इस वक्त दंगल कर रहे हैं, क्या कोई उसका समाधान निकल जाएगा? किसानों की तमाम मांगों को लेकर सरकार की ओर से मंथन लगातार जारी है, लेकिन बातचीत के जरिए क्या किसी समाधान पर जा पाएगी सरकार? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा बॉर्डर की तरफ से ये देखिए इस तरह से लगातार ये देखिए ये इस तरह दो दिन बीत गए, तस्वीर मगर बदली नहीं। वही बैरिकेडिंग, वही पथराव, वही आंसू गैस के गोले। एक तरफ पंजाब की सरहद पर किसान, दूसरी तरफ हरियाणा की सरहद पर पुलिस। किसान बैरिकेड तोड़ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस पीछे खदेड़ देती है। राउंड नहीं बल्कि कई राउंड यहाँ टीयर गैस के गोले। तो ये देखिए ये स्थिति शंभू बॉर्डर पर है। हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। दिल्ली से 220 किलोमीटर दूर ये जोर आजमाइश सिर्फ दिल्ली तक पहुंचने के लिए की जा रही है। ये सरकारों की सताई हुई दुनिया सड़कों पर घूम रही है, धक्के खा रही है। तो जैसे मैंने कल उन्होंने हमारा ना बहुत भारी नुकसान किया, ड्रोन से बम गिराए और हमारी संगत के बीच में मतलब काफी लोगों को घायल किया गया। तो हमने उनका तोड़ निकाला कि पतंग ऊपर उड़ाए गए, जिनसे मतलब ड्रोनों को नीचे मतलब उनको उनके ड्रोन ना उड़ने दें। किसान किसी भी सूरत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, सरकार किसी भी सूरत में बातचीत से समाधान निकालना चाहती है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए और आपसी समझ के जरिए हो सकता है। तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए। अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। किसानों की मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून फौरन लागू करने से कम पर वो लौटने वाले नहीं, बल्कि किसान मजदूर मोर्चा के इस आंदोलन में आंसू गैस और रबर बुलेट के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के उग्रहा गुट ने भी 15 फरवरी को आधे दिन का रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जहां तक पंजाब के किसानों की बात है, पंजाब से 2500 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली अंबाला के शंभू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खाने पीने का राशन से लेकर पेट्रोल डीजल तक का स्टॉक रखा गया है। हरियाणा बॉर्डर पर 2 दिनों से रोके गए पंजाब के किसान अभी तक दिल्ली नहीं पहुंच पाए। उधर दिल्ली के सिंधु, टिकरी और गाजीपुर जैसे बॉर्डर पर सख्ती इतनी चौकस है कि अभी तक वहां से टकराव की कोई तस्वीर नहीं आई है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पे हैं और यहाँ पे लगातार जो फोर्टिफिकेशन का काम है, किलाबंदी का काम है, वो बढ़ाया जा रहा है। जो बाइलेन्स हैं, जो गांवों की तरफ जाता है सिंघू बॉर्डर से और इंडस्ट्रियल एरिया में जाता है, उसको खोद कर ट्रेंचेस बनाए गए हैं। 10-10 फीट गहरा ट्रेंच बनाया जा रहा है ताकि किसी भी हालत में किसान अगर यहाँ तक सिंघू बॉर्डर तक पहुंचते हैं तो उस हालत में उनके ट्रैक्टर ट्रॉलीज कहीं गांव के रास्ते से, इंडस्ट्रियल एरिया के रास्ते से दिल्ली ना पहुंच जाए, इसको इंश्योर करने के लिए अब पुलिस लग गई है।
उधर हरियाणा दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए कुछ ऐसे ही इंतजाम किए हैं। देख सकते हैं कि अभी जिन सीमेंट की हम बात कर रहे थे, सीमेंट मिक्सेस की, उसके बीच में ये अलग से प्लाई काट के लगाई जा रही है इस वक्त, क्योंकि और सीमेंट भरने की कोशिश करेंगे पुलिस के कर्मी और ज्यादा अब बॉर्डर को सील किया जाएगा। दिल्ली को अफरा तफरी से बचाने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है, लेकिन बातचीत से सुलह को न तो किसान तैयार दिख रहे हैं और न विरोधी दलों के नेता किसानों को सुलह की सलाह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 में प्रचार के दौरान ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा था इनपुट कॉस्ट प्लस 50% एमएसपी मैं दूंगा। 10 साल हो गए इस बात को, क्यों नहीं दे रहे? आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती हैं। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? फिलहाल किसान और सरकार बात करने के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन 12 फरवरी की बातचीत के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही आगे किसी बातचीत की घोषणा की गई है। यहाँ टीयर गैस के गोले। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी दिल्ली वासियों को हो रही है, जो सरहद पर सुरक्षा इंतजामों की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। शंभू बॉर्डर से कमलजीत संधू, अरविंद ओझा, टिकरी बॉर्डर से मिलन शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। 1.5 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी। उसके ठीक पहले बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या कोई बीच का रास्ता एमएसपी पर निकल जाएगा? किसान जो मांग कर रहे हैं एमएसपी कानून को लेकर, उस पर सरकार मान जाएगी, या फिर यहां पर किसानों की ओर से जो मांगे की जा रही हैं मौजूदा वक्त में वो फिलहाल ठीक नहीं है? इसके लिए सोच विचार का समय दिया जाए। तमाम जो हितधारक हैं उन सभी से बातचीत के जरिए ही समाधान निकलना चाहिए, जैसा कि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। रामनिक मान जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव झा जी, आप एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, आप फार्मर लीडर हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ खड़े हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए रामनिक मान जी, रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ें और किसी की भी राजनीति की कठपुतली नहीं बन जाएं। सरकार बातचीत को तैयार है, समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर कल रेल रोको अभियान क्यों? रामनिक मान जी। चित्रा जी, हर एक समस्या का समाधान जो है वार्तालाप में होता है, टेबल टॉक में होता है, डिस्कशन में होता है। जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी की जो मांग है वो निरंतर चली आई है। उसने मांग के ऊपर पहले भी एक बार सहमति बनी थी और एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी की बैठकों के अंदर अभी मौजूदा जो 76 किसान जत्थेबंदियां शामिल हैं, उनमें से कोई आके बैठा नहीं, उसमें शामिल नहीं हुआ। और उससे पहले जो 580 जत्थेबंदियां थी, जो किसान आंदोलन पहला जो चला था, उसमें जो लोग शुमार थे वो भी उसमें आके शामिल नहीं हुए। तो बातचीत से ही हल होगा। और जहां तक ये आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डरों पे ले जाना और दोबारा दिल्ली में ले जाने की बात है, तो एक चीज और स्पष्ट और वाजे कर दी जानी चाहिए कि जब किसान जत्थेबंदियों के साथ बातचीत करने के लिए सरकार के नुमाइंदे दिल्ली आ गए थे, तो आप चंडीगढ़ आ गए थे, तो आप चंडीगढ़ में बैठ के बात कीजिए। 16 मांगों में से 10 मांगों के ऊपर अगर आपकी सहमति बन गई, तो बाकी 6 मांगे भी बैठ के चर्चा के रास्ते से साफ की जा सकती थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की ओर से जो पहल की जा रही है वो ठीक है, आप ये बताना चाह रहे हैं? सरकार की ओर से पहल की जा रही है। सरकार ने जो आप पहल का सवाल तो अभी है ना कि आंदोलन शुरू हो गया है, दोबारा सड़कों पे उतर गए तो पहल कर रही है सरकार। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 2 साल 2 महीने के जो समय गुजरा है, उसके अंदर जितनी बैठकें हुई हैं, उसमें से बता दीजिए कि कौन सी किसान जत्थेबंदी जाके सरकार से बात करने गई है एमएसपी के ऊपर। जब आप विचार करने नहीं जाओगे, जब आप चर्चा करने नहीं जाओगे, अगर आपने ये निश्चित कर लिया कि हमने आंदोलन का रास्ता ही हर बार अपनाना है, और सरकार ने पहल की है, दोबारा इस बार पहल की है कि चंडीगढ़ में आके केंद्रीय नेता, जो केंद्रीय मंत्री वो बैठे, उन्होंने आगे सरकार का पक्ष रखा है। उसमें 16 में से 10 के ऊपर सहमति बनी, बाकी 6 भी बैठ के बात कीजिए। ये क्या आवश्यकता है देश को चक्का जाम करने की? क्या आवश्यकता है सड़कें रोकने की? ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार की ओर से पहल अगर की जा रही है तो फिर लोगों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। आशुतोष जी, फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? यहां पर न किसान झुकने को तैयार हैं, सरकार कह रही है बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन बातचीत हो नहीं रही, और अगर हो भी रही है तो उसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। आशुतोष जी,
देखिए चित्रा जी, असली सवाल क्या है? सवाल एमएसपी को लेकर है। और जब पिछली बार जब किसान धरने पर बैठे थे और लगभग 1.25 साल तक उनको धरने में बैठे रहना पड़ा था, उस वक्त सरकार को अंत में रियलाइज हुआ कि किसानों की मांगे जायज हैं। लिहाजा उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस ले लिए और उसके बाद एक कमेटी बनाने का वायदा किया। उस कमेटी को क्या तय करना था? कमेटी को यही तय करना था कि एमएसपी के मसले पर क्या फैसला किया जाए आगे। 2 साल से ज्यादा हो गए, आज तक सरकार ने उस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। तो सरकार जब कहती है कि 12 में से 10 मांगे आपकी मान ली, जो असली मांग है उस मांग पर आज तक कोई कार्रवाई आपने की नहीं, आज तक आपने किसानों को भरोसा लिया नहीं। और ये जो सरकार का रवैया है कि पिछली बार भी जब आप फार्म लॉज लेकर आए थे तो जो इसके स्टेक होल्डर्स थे, जो असली स्टेक होल्डर्स थे, उनसे आपने कोई बातचीत नहीं की, उनसे किसी तरीके का कोई कंसल्टेशन नहीं किया। और अब जो एमएसपी जो कमेटी बनी है उसमें 30 से ज्यादा बार आपने बैठकें कर ली। अरे भाई, ऐसी कौन सी बात है एमएसपी में कि 30 से ज्यादा बार बैठक कर ली लेकिन आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे? तो सरकारों का गुस्सा लाजमी है। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए सरकार को लगता है कि किसानों की मांगे जायज नहीं है, तो ये कौन सा तरीका है कि किसानों के साथ आप उस तरीके का व्यवहार करें जैसे कि वो कोई शत्रु देश की सेना हो? उनके रास्ते में आप कांटे बिछो दे, आप ड्रोनों से उनकी निगरानी कर रहे हैं, आप उनके ऊपर टीयर गैस सेल्स कर रहे हैं, आप उनको दिल्ली में एक जगह दे दीजिए और उनके नेताओं से रिक्वेस्ट कर लीजिए, अगर जरा भी अराजकता फैली तो हम आपको बैठने नहीं देंगे। लेकिन आप उनको दिल्ली नहीं आने देते। तो मुझे लगता है लेकिन हम सभी को देखिए, किसानों का सभी के लिए सम्मान है, सभी किसानों का सम्मान करते हैं और हमारा देश किसानों का है। लेकिन पिछली बार की जो अराजकता लाल किले पर हमने देखी थी दिल्ली में आने के बाद, वो भी देश नहीं भूला है, क्योंकि किसानों की आड़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। राजधानी दिल्ली में क्या चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी? क्या कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा? कई ऐसे सवाल हैं, इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन शंभू बॉर्डर का रुख करेंगे, बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। शंभू बॉर्डर से अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, अब सीधे किसानों की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही। कल वो कुछ घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं पंजाब के कुछ हिस्सों में। आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां के हालात क्या बता रहे हैं? नहीं, देखिए, इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूँ चित्रा, और कुछ देर पहले की हमने जो तस्वीरें भेजी हैं, लगातार जो हरियाणा पुलिस है और अर्धसैनिक बल जो उस पुलिया पर मौजूद है जो हरियाणा और पंजाब को जोड़ती है, वहां पर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। रुक रुक कर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तब जब किसान, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अनिल जायसवाल को कहूंगा ये तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मौजूद है और तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर तक इसी तरह से किसान पटे पड़े हैं। और जैसे ही शंभू बॉर्डर से मूवमेंट होती है किसानों की, तुरंत वहां से जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जाने लगते हैं। अब जो ये किसान प्रदर्शनकारी हैं, ये अड़े हुए हैं कि हर हाल में हरियाणा क्रॉस करते हुए दिल्ली जाएंगे, वहां पर अपनी मांगों को रखेंगे। अब जिस तरह की कल स्थिति बनी थी, उसके बाद कुछ यहाँ से किसान प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। उसके अलावा कई तितर बितर हो गए थे, तो ऐसे में माना यह जा रहा था कि संख्या कम होगी, लेकिन जरा ये देखिए संख्या लगातार बढ़ रही है। और पंजाब के और अलग अलग जो किसान संगठन है उनका भी समर्थन भी इनको मिला है। शायद यही वजह है कि कल एक किसान संगठन ने रेल रोको का एक तरीके से ऐलान भी किया है। ये यहाँ जो इस वक्त किसान प्रदर्शनकारी मौजूद है, उनके समर्थन में जिस तरीके से उनका आरोप है कि जिस तरीके से उनको रोकने की कोशिश, कील गाड़ी गई है, सीमेंट की बैरिकेटिंग की गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ लगातार जो किसान प्रदर्शनकारी है उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। वही यहाँ से कुछ दूरी पर जहाँ इंटरनेट बंद है, जो बॉर्डर है, वहां पर आमने सामने किसान और जवान है। हरियाणा पुलिस किसी भी कीमत पर जो यहाँ प्रदर्शनकारी किसान है उनको हरियाणा की बॉर्डर में घुसने की इजाजत नहीं दे रही है। और शायद ही वजह है कि डिस्बर्स करने के लिए लगातार टीयर गैस की सेलिंग वहां पर हो रही है। तस्वीर जरा अनिल जायसवाल आपको एक बार फिर और दिखाएं कि किस तरीके से जो पूरी तैयारी है उसके साथ जो ये तमाम किसान हैं वो निकले। सुबह जो हमारी बातचीत हुई उसके मुताबिक तकरीबन 6 महीने से 1 साल का ये राशन है। वही इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो दावा करी है कि हरियाणा और दिल्ली में अगर ये घुस गए तो कानूनी व्यवस्था खराब हो सकती है। लेकिन सबके बीच ये तस्वीर शंभू बॉर्डर की है, लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये फ्लाईओवर पूरा 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच का है और पूरा ये जो फ्लाईओवर है ट्रैक्टर ट्रॉली से पटा पड़ा है।
इसके साथ ही साथ ये जो पंजाब से हरियाणा की तरफ जाने वाली सड़क है, ये पूरी तरफ से अब ठप पड़ गई है, यानी जो यातायात के साधन है वो भी यहाँ से गुजर नहीं पा रहे हैं। इन सब के बीच लगातार धीरे धीरे करके ये देखिए जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। और शंभू बॉर्डर पर जो हमने तस्वीरें भेजी है, लगातार जो वहां से टीयर गैस की शेलिंग है वो छोड़ी जाती है जैसे ही कोई मूवमेंट होता है किसानों का, जैसे ही किसान हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसान और जवान फिलहाल आमने सामने है और स्थिति ये है कि लगातार यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, मैं फौरन अरविंद लौट रही हूँ। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको आपके ओर से दी गई। वहां पर आप देखिए तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें किसान बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है तो किसान मान नहीं रहे। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उनको रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई में कुछ किसान घायल। फिर और देखिए जैसे अचानक हम यहाँ पर पहुंचे हैं खनौरी बॉर्डर पे, देखिए फिर से एक बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए आंसू गैस के कई सारे ये और ये देखिए फिर एक गिरा जहां हम खड़े हैं बिल्कुल यहीं पर एक आंसू गैस का गोला गिरा है। और इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, जैसे फेंके जाते हैं, किसानों ने पानी के टैंकर रखे हैं और तुरंत जैसे ही गोला गिरे देखिए धाए धाए पर आवाज जो आप सुन पा रहे हैं ये दरअसल आंसू गैस के गोले हैं। हवा की रफ्तार कई बार मेहरबान हो जाती है वरना जलन हो, और तुरंत पानी के जो ये आप देख रहे हैं टैंकर लगाए गए हैं, इससे उन पर छिड़काव कर देते हैं ताकि जो उसका असर कम किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद आंसू गैस के गोले हैं कई सारे, हमें वो लेकर के आ जाए और लगभग दिन भर होता है। ठीक आप समझिए धुएं के गुबार के पीछे हरियाणा की वो सीमा है जहां पर हरियाणा पुलिस, अर्धसैनिक बल, रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी हैं, किसानों को आगे जाने से रोक रही हैं। एक बार ये सीमा टूट गई तो संभवतः इन्हें आगे रोकना मुश्किल होगा। और इसीलिए देखिए आंखों के आगे कुछ भी बोलना देखना बहुत मुश्किल होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे किसानों को चोटें आई हैं, खून के निशान है। और जैसे आप आगे बढ़ते हैं कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल है। अब ये इतने सारे जो किसान है, हालांकि इन्होंने अपनी रणनीति अपनाई, जैसे गोले आते हैं उसको बोरे से ढक देते हैं या उस पर पानी डाल देते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। आपको बता दें लगातार आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े जा रहे हैं ताकि तितर बितर किया जा सके, लेकिन किसान भी मानने को तैयार नहीं है। अब सीधे संजीव झा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच एक अलग ही जंग छिड़ गई है। जंग इस बात को लेकर कि उधर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं तो पंजाब सरकार की ओर से इस पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकारें आपस में मिल बैठकर किसानों के हित के लिए समाधान क्यों नहीं निकाल लेती हैं? अब किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो, वो अपने हित को साधने की कोशिश क्यों कर रही है? संजीव झा जी। देखिए चित्रा जी, जब ये केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न दिया तो किसानों की उम्मीदें बढ़ी कि इन दोनों ने जो किसानों की लड़ाई लड़ी, जो संविधान आयोग की रिपोर्ट थी, अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन आज जो हालात किसानों की जा रही है, किसान तो अपनी जायज मांग पे रहा हुआ है ना। 2 साल पहले इसी मांग के साथ किसान घर वापस गया था। इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी कानून बनाएंगे, अब कानूनी गारंटी देंगे, लेकिन 2 साल हो गए, कई तरह के कानून बने। इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करने का तो कानून बन गया, लेकिन किसान जिस मांग को लेकर 1 साल तक बैठा रहा, वो किसान की उस मांग पर कानून नहीं बढ़ा। तो किसान करे तो क्या करे? और क्या ये किसान का मांग जायज नहीं है? वही एमएस स्वामीनाथन जी की बेटी ने आज अपील की है पूरे देश से कि किसान की मांग जायज और इस मांग के साथ हमें खड़े होना चाहिए। और सरकार को समझ में नहीं आती, ऐसा तो नहीं है। प्रधानमंत्री जी 2014 में चीख कर वही बात कह रहे थे जो आज किसान कह रहा है। 10 साल उनके हो गए, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का। क्या यही गारंटी है कि जो आप वादा करते हैं उससे आप मुकर जाओ? या गारंटी इस बात की है जो हम कहेंगे उसे पूरा करके दिखाओ, उसे पूरा हम नहीं करेंगे? देश कैसे भरोसा करेगा? और फिर किसान करे तो क्या करे? 2 साल तक इंतजार करता रहा। और ये अचानक आज तो आंदोलन नहीं हुआ ना, 45 दिन पहले ये आंदोलन का कॉल दिया गया था
तब सरकार क्यों नहीं जगा? क्यों नहीं सरकार बातचीत करने की कोशिश कर रही थी? क्यों नहीं सरकार कह रही कि हाँ ये मांग जायज है और हमारा ये स्टैंड है? प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री तो उनका ये स्टैंड था, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था। तो आज क्यों मुकर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं हाँ ये मांग जायज है, लेकिन चूंकि बात किसान की है, यही बात कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट का होता 2 मिनट मान लिया जाता। लेकिन वो किसान जो दिन रात खेत को चीर कर अन्न उपजा रहा है, जिसके कारण हम टीवी डिबेट में बैठकर यहाँ टीवी डिबेट कर रहे हैं, आज वो किसान सड़कों पर है। कौन चाहता है कि मैं ये आंसू गैस झोलूं? कौन चाहता है कि सड़कों पर मैं बैठा दिन रात बैठा रहूं? कोई नहीं चाहता है। लेकिन आज किसान को किसानी नहीं मिल पा रही है, उसका घर नहीं चल पा रहा है। तो एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसान के उस सभी मांग के साथ खड़े रहे हैं जिस मांग के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2013-14 में खड़े हो गए थे। ठीक है, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन सरकार को लेकर उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। संगीत रागी जी, मैं चाहूंगी इसका जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले जब खुद प्रधानमंत्री सामने आकर किसानों के आंदोलन को खत्म करने की अपील करते हुए 3 कृषि कानून वापस लेने की वो घोषणा करते हैं, तो अभी मौजूदा वक्त में एमएसपी को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं? संगीत रागी जी, उसके बाद देखिए पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून को वापस करने की बात की थी और उसके बाद आंदोलन खत्म हो गया था जी। क्योंकि ये मांग ही मूलतः तीनों कृषि कानूनों को लेकर के था और प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि सरकार ने गलत किया है, सरकार ने उनको मना नहीं पाया, समझा नहीं पाया, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। एक बात। दूसरी बात मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी कह रही है, 16 अप्रैल 2010 को यही राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने के कृषि मंत्रालय के तरफ से आया था कि हम कहां से दे सकते हैं, ये पूरे सिस्टम को तहस नहस कर देगा, हम नहीं करेंगे। आज राहुल गांधी चीख चीख करके कह रहे हैं ये हमारी गारंटी है। तो ऐसे राधा को न 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी, न कांग्रेस सत्ता में आएगी, न अरविंद केजरीवाल सत्ता में आएंगे। इसलिए इनको कह देना बड़ा आसान लग रहा है कि हाँ ये तो एमएसपी की गारंटी दी ही जा सकती है। यदि इतनी ही अच्छी बात है और इतना ही किया जाने लायक है और खास करके C2 फार्मूला के तहत से, तो जाकर के अरविंद केजरीवाल जाकर के अपने भगवंत मान सिंह सरकार को कहते ना, वहां पर पहले लागू कर दें। वो ये तो स्टेट का भी विषय है ना, स्टेट में वो एमएसपी लागू कर दें। कौन उनको रोकता है? भगवंत मान को कौन रोकता है? कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में कौन रोक रहा है? तीसरी बात, जिस प्रकार अभी एक बात हुआ कि भाई किस प्रकार से किसानों के साथ ट्रीट किया जा रहा है। देखिए, ये किसान के तौर पर क्या ये किसान का व्यवहार है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर के हम 6 महीने के राशन पानी के साथ हम दिल्ली कूच करें, हम दिल्ली को घेर लें? पहली बात, क्या हरियाणा में ही सिर्फ किसान है? क्या पंजाब के ही सिर्फ किसान है जिनको एमएसपी से सबसे ज्यादा फायदा होता है? बाकी इस देश के किसान सड़कों पर नहीं आते हैं। ये शुद्ध और शुद्ध आम आदमी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के पार्टी के द्वारा प्रायोजित किया आंदोलन है। जानबूझ करके 2024 से पहले चुनाव को प्रभावित करने की ये कोशिश की जा रही है। वो चाहते हैं कि हम इतना उत्तेजित कर रहे हैं कि सरकार गोली कुछ चला दे, कुछ ऐसी हिंसा हो जाए ताकि हम मोदी सरकार को बदनाम कर सकें। एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं। देखिए, अभी मेरे मित्र आशुतोष कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही है? बातचीत करने के लिए तो सरकार भागने वाले तो किसान हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक और बात मैं कह रहा हूं, ये गंभीरता से कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में यही योगेंद्र यादव एंड पूरा गैंग, जिसको हम कहते हैं गैंग ऑफ वासेपुर, ये परिजी आंदोलनकारी जो हैं और उनके साथ बौद्धिक जो जुने लोग हैं, पत्रकार वगैरह, जो बड़े मजे लेकर के चाशनी लगा करके रोज सोशल मीडिया पर सत्य.com और ये सब चला रहे हैं। तो सारे बोल रहे हैं आप। लौटेंगे मैं आपके पास। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, फौरन आ रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है, 16 फरवरी के बंद को कांग्रेस पार्टी ने अपने समर्थन का ऐलान किया है। किसानों के बंद का समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी। ये बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। आपको बताते चले, इसके पहले एमएसपी को कानूनी अमलीजामा पहनाए जाने को लेकर भी न्याय की गारंटी दी थी राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कल ही, और अब कांग्रेस पार्टी ने बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इन सब के बीच जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। किसानों को रोकने के लिए पंजाब से बाहर वो राजधानी दिल्ली का रुख नहीं करें, उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्वामीनाथन कमेटी जो कांग्रेस के ही शासनकाल में आई थी,
अब स्वामीनाथन कमेटी का जिक्र करके बार बार क्या 2024 की राजनीति में अपने आप को मजबूती देना चाहती है कांग्रेस पार्टी। फिलहाल संयुक्त मोर्चे की ओर से ये जो बंद बुलाया गया है उसको उसने समर्थन देने का ऐलान किया है। लेकिन चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, अब आपके पास सीधे आते हुए सवाल पलटकर पूछा जाएगा ना, 2.5 महीने बच गए हैं लोकसभा चुनाव के। चुनाव तो कम से कम बोलिए 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड सर बोलिए। देखिए, इसी योगेंद्र यादव ने कहा था कि हमने तो कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन तैयार किया था। कांग्रेस पार्टी यदि चुनावों में इसका फायदा नहीं उठा पाई किसान आंदोलन से, तो हम क्या करते हैं। वही योगेंद्र यादव न्याय अन्याय यात्रा के साथ चल रहे हैं और यही मैं कहता हूं ये गैंग ऑफ वासेपुर है जो जानबूझ करके भारत तोड़ो आंदोलन के साथ खड़ी है और यही चाहती है कि 2024 के चुनाव से पहले इस देश का माहौल खराब किया जाए। किसानों के कंधे पर ये बंदूक चलाना चाहते हैं और इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मैं जवाब ले लेती हूं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, अब कुछ पार्टियां तो यकीनन राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर, लेकिन मेरा आपसे ये सीधा सवाल है। देखिए, किसानों की पूरी इज्जत करते हुए, किसानों का पूरा सम्मान और उनकी जो जायज मांगे हैं, सरकार को तत्काल उस पर विचार भी करना चाहिए। लेकिन जब 2.5 महीने बाकी रह गए हैं लोकसभा के चुनाव के और ऊपर से संसद का सत्र भी अब उसका समापन हो चुका है, विदाई भाषण हो चुका है, कुछ होना जाना है नहीं, ऐसे वक्त में अगर आकर हम इस तरह की मांगे कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि व्यवहारिकता है इसमें जरा भी कि सरकार की ओर से ऐलान कर दिया जाए और एमएसपी को अमली जामा पहना दिया जाए, कानून की शक्ल दे दी जाए? नहीं, ये जो 2 साल पहले चित्रा जी आंदोलन हुआ था राजधानी के चारों तरफ, ये उसी की पेंडिंग मांग है। उस वक्त इन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेकर के ये कहा था कि आप चले जाइए, कमेटी हम बना रहे हैं और कमेटी विचार करके आपकी एमएसपी की लीगल गारंटी, मुकदमा वापसी, कर्ज माफी और अन्य तमाम मांगों का पूरा चार्टर जो है साइन करके दिया गया था कृषि सचिव द्वारा, उसको करेंगे हम पूरा। अब जब इन्होंने पूरा नहीं किया, अगर हम पहले उसके 1-2 महीने बाद ही कहने लगते तो आप ही लोग कहते कि भाई अभी तो कार्यकाल बचा हुआ है सारा, इतनी ज्यादा आप इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो, धैर्य रखो, हम इसको कर देंगे। तो जब 10 फरवरी को लास्ट सेशन था, उससे पहले ही इसका जो है घोषणा कर दी गई थी दिसंबर में कि 13 फरवरी को हम आएंगे, तो उससे पहले सरकार वार्ता कर लेती, बता देती। और जो कमेटी इन्होंने बनाई थी उसकी 30 से ज्यादा बैठकें हुई हैं। उसमें क्या है, केवल चाय पकौड़ी खा करके अपने घर बैठ गए, डीए करके, और अलग अलग जो है पूरे भारत का भ्रमण करके। उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? जब इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, हमने देखा कि कार्यकाल खत्म हो रहा है, संसद के सारे सत्र खत्म होने जा रहे हैं, तब हमने घोषणा की कि भाई अंतिम सत्र बचा हुआ है, आप इसको लागू कर दीजिए। और एमएसपी की लीगल गारंटी लागू करने में कोई किसी किस्म की अड़चन व्यवधान नहीं है। 1 मिनट का मुझे समय दे तो मैं वो भी बता दूंगा। बोलिए। कल से नैरेटिव चल रहा है कि 10 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस विषय में जो मांग है वो ये है कि जो संपूर्ण लागत होती है, इन्हीं की एक संस्था सीएसीपी जो है सरकार की, वो C2 लागत बताती है कि लागत इतनी आई और उसके ऊपर 50% प्रॉफिट रख करके किसान को पैसा मिलेगा, एमएसपी के रूप में घोषणा होगी। ये स्वामीनाथन आयोग जिनको भारत रत्न दिया गया है, उनकी रिकमेंडेशन है, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी भाजपा ने 2014 में रखी थी। तो C2 + 50% के हिसाब से पहले तो एमएसपी की घोषणा हो। 2014 का मैनिफेस्टो पढ़ के आ रही हूँ, बीजेपी का भी सर चौधरी पुष्पेंद्र जी, उसमें इसको लेकर कोई जानकारी कम से कम मेरे पास जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें नहीं है। हाँ, 2014 का मेरे पास है घोषणा पत्र, 14 में नहीं है। हाँ, तो ये बार बार कहते रहे, मैं आपको भाषण भेज दूंगा। भाषण में हो सकता है, प्रधानमंत्री का खुद भाषण है हर जगह, प्रधानमंत्री जी का भाषण है इस विषय में। खैर, अब मांग हमारी ये है कि जो एमएसपी C2 + 50% के अनुसार घोषित होगी, वो ऐसा प्राइस होगा कि उसको सरकार को सारा माल नहीं खरीदना है, उस रेट से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, बस केवल ये कहना है। तो इसमें क्या आपत्ति है? और ये केंद्र का विषय ही है, ये किसी एक राज्य का, जो हमारे गैंग ऑफ आरएसएस बैठे हैं, वो जो अभी बता रहे थे कि ये वो फलानी सरकार, ढिमकी सरकार क्यों लागू नहीं कर देती। केंद्र का विषय है, ये केंद्र लागू करती है, केंद्र बताती है कि भैया ये एमएसपी है। सारे देश में एमएसपी का जो कानून है वो केंद्र के माध्यम से बनेगा, सारे देश में एक प्राइस नहीं होगा, तो फिर किस तरीके से काम चलेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल संभव है। और इस विषय में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने ये 31 दिसंबर 2021 को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी लिखा था, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से सारी बातें लिखी थी। आपके माध्यम से आपके दर्शक यदि कोई पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम गेन
और मैंने बहुत स्पष्ट किया था कि इससे कोई भी 1 रुपए का एडिशनल रेवेन्यू सरकार का नहीं खर्च होगा। ठीक है, जो ये बड़ी बातें आप बता रहे हैं, लेकिन एमएसपी कानून सभी से सलाह लिए बगैर जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है। सरकार की ओर से यही तो कहा जा रहा है, वो खारिज तो नहीं कर रही है। लेकिन आपके सवाल महत्वपूर्ण है, आपने अपना आर्टिकल भी दिखा दिया। जरा मैं जवाब ले लेती हूं जिन लोगों के ऊपर आपने आरोप लगाए। संगीत रागी जी, उनके आरोपों पर भी जवाब दीजिए। और ये कील कांटे लगा देना, गड्ढे खोद देना, ड्रोन से नजर रखना किसानों पर, इसकी जरूरत है क्या मौजूदा वक्त में? संगीत रागी जी, सबसे पहले वो तस्वीरें क्या परेशान नहीं करती हैं देश को? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिक्र करना करूंगा जो धंधेबाज किसान आंदोलन है, ये आंदोलन जीवी धंधेबाज हैं और उनके प्रवक्ता भी चैनल पर धंधेबाजी करने के लिए आते हैं। एक दूसरी बात, देखिए एमएसपी का गारंटी किसी भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है, किसी भी बीजेपी मैनिफेस्टो में नहीं है। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया था, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, इसलिए चित्रा जी आप शब्द इस्तेमाल मत करिए। रागी जी ठीक है, शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं नहीं अपनी बारी में बोलेंगे। आशुतोष जी भी बोलना चाह रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आ रही हूं, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। थोड़ा किसानों का मामला है, गंभीरता से बातचीत करेंगे। पुष्पेंद्र जी, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से संगीत रागी जी अपनी बात खत्म करें आप। दूसरी बात जो बताया जा रहा है, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ये सही बात है। पुष्पेंद्र जी ये सही बात कह रहे हैं कि ये केंद्र एमएसपी डिसाइड करता है। हाँ। मैं कह रहा हूं आपको 2 महीना बाद चुनाव में जा रहे हैं ना, आप हरा दीजिए ना बीजेपी सरकार को, उसके बाद आप लागू करवा लीजिएगा जिससे करवाना होगा। दूसरी बात, नहीं, मैंने इसलिए कहा धंधेबाजी, इसलिए कहा कि धंधेबाज प्रवक्ता आकर के जो बोलते हैं ये बात, यदि इतना आसान रहता तो उनके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, सिर्फ पुष्पेंद्र चौधरी एक बड़े नहीं बैठे हुए हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। छोड़ देते हैं ये धंधेबाज प्रवक्ता कहना, ये सारी चीजें कहना। सर, आज किसका क्या रंग रहता है, कल किसका क्या हो जाता है, अब उस पर नहीं जाते हैं। संगीत रागी जी, मेन टॉपिक पर रहते हैं। आपकी ओर से कहा गया है कि एमएसपी को लेकर कोई भी वायदा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं किया था, लेकिन चूंकि आपने सवाल आशुतोष जी पर भी उठाए हैं, आशुतोष जी जवाब देंगे, उसके बाद संजीव झा जी मैं आ रही हूं आपके पास। आशुतोष जी। रामनिक जी म्यूट है। आशुतोष जी आप म्यूट हैं। चित्रा जी, देखिए जो पढ़े लिखे राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनकी अपनी भाषा पर भी कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, कि हम उनसे शालीनता की उम्मीद करते हैं। देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, यह है 15 अप्रैल 2014 लोकसभा चुनाव के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेस हायर सपोर्ट प्राइस टू फार्मर। अंदर क्या लिखा हुआ? वो कह रहे हैं कि एमएसपी का नया फार्मूला हम लेकर आएंगे। ये प्रधानमंत्री कहे, प्रधानमंत्री तब बने नहीं थे, चुनाव के बीच में उन्होंने ये बात कही थी। तो प्रधानमंत्री जी को 2014 लोकसभा का चुनाव जीतना था, तब उन्होंने एमएसपी लागू करेंगे, नया फार्मूला लेकर आएंगे और उसके हिसाब से किसानों को दिया जाएगा, ये वायदा उन्होंने तब किया था। अब 10 साल बाद भी अगर वो फार्मूला नहीं खोज पाए हैं और किसान अगर उसको लेकर सड़कों पर उतरे हैं, तो इसमें किसानों को आप कहिए कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के रहने वाले हैं, फिर किसानों से कहिए कि वो धंधेबाज है, फिर किसानों से कहिए भारत तोड़क संघ के सदस्य हैं। यह भाषा अच्छी नहीं है। देखिए यही भाषा जो है वो दरअसल देश को तोड़ती है। आपको दूसरे के विचार नहीं पसंद है, बहुत अच्छा, मत करिए, लेकिन आप उनको धंधेबाज कहेंगे, उनको भारत तोड़क कहेंगे, आप उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर कहेंगे, तो दरअसल आप खुद अपनी ही नजरों में अगर अपनी ग्लानी करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। किसान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनकर 10 साल बाद आया है, उसका सम्मान होना चाहिए। बोले संगीत जी। ये मैंने उनको धंधेबाज कहा जो आंदोलन के लिए आंदोलन कर रहे थे। यदि इनको वाकई ये सीरियस होते तो जब लोकसभा की उम्र थी उससे पहले सरकार के पास आते या आंदोलन की धमकी देते या जो कुछ नहीं करते, संसद का घेराव करते। बहुत बार यहां पर संसद को घेरा गया है। ट्रैक्टर से आकर के संसद का घेराव करना ये शुद्ध सड़कों पर की गुंडागर्दी है, सड़क की गुंडागर्दी है। और चूंकि पंजाब से आना और चंडीगढ़ से आना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आना बड़ा आसान है और दिल्ली को घेरना, और ताकि नेशनल मीडिया में इस प्रकार का विमर्श खड़ा किया जाए, मैंने इसीलिए कहा कि यह धंधेबाजी है, मैं इसीलिए कहा कि ये गुंडागर्दी है। संगीत रागी जी आप इसको स्पष्ट कर लीजिए, एक सेकंड सर। संगीत रागी जी, अब इतनी बड़ी तादाद में किसान हैं, सबको आप एक ही चश्मे से नहीं देख सकते ना।
मतलब आपको भी अपने चश्मे को बदलने की जरूरत पड़ेगी ना संगीत रागी जी। आपने पर्टिकुलर एक नेता का नाम लिया और ये कहा कि पहले वो किसानों के कंधे पर बंदूक चलाते थे और बाद में वो एक राजनीतिक दल में शामिल होकर फिर उनके साथ न्याय यात्रा पर चले गए। लेकिन इसको हम सभी के चश्मे से नहीं देख सकते ना, उनकी भी कुछ मांगे हैं, सरकार बातचीत भी कर रही है, वो कह रही है आपकी कुछ मांगे हम मानने को तैयार भी नहीं है, तो सबको आप एक ही चश्मे से नहीं देख सकते हैं संगीत रागी जी। देखिए, मैंने सिर्फ इतना कहा चित्रा जी कि जो लोग इस आंदोलन को खाद पानी दे रहे हैं वो धंधेबाज हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं ताकि 2024 से पहले 2024 से पहले वो चाहते हैं कि सड़क की लड़ाई में गुंडागर्दी हो, सरकार कुछ कोई ऐसा ये करे, ताकत का प्रयोग करे और जाकर के एक नया विमर्श खड़ा हो। संजीव झा जी, नरेंद्र मोदी को ये चुनाव में नहीं हरा सकते हैं, इसलिए सड़कों की ये गुंडागर्दी की लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पुष्पेंद्र जी अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद संजीव झा जी मैं फौरन आ रही हूँ। पुष्पेंद्र जी बोलिए। मैं संगीत रागी जी, जो आपने दम्भ में बात कही है ना अभी कि हमें 2 महीने बाद चुनाव में हरा देना, सदा किसी की सत्ता नहीं रही है, बड़े बड़े जो है जो मैंने कहा कि वो समाप्त हो गए हैं। अरे मैंने तो कहा कि आप जाइए ना, आप तो चुनाव आपको हराने के लिए सारे कुकर्म कर रहे थे, आपको आपने हराने के लिए कुकर्म किया है। इस देश का आप कह दीजिए, इस देश के किसानों की वोट आपको नहीं चाहिए, आप अकेले किसान नहीं है, आप अकेले किसान नहीं है। बीच में मेरे बोलते जाएंगे। ठीक है संगीत जी, उनकी बात सुन लेते हैं। बोले पुष्पेंद्र जी। ठीक है वो कह रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की आवाज नहीं आ रही है ना, पर्टिकुलर एक ही हिस्से से कुछ संगठनों की ओर से चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी इस तरह की आवाज उठाई जा रही है, और आप लोग भी तो आंदोलन में शामिल नहीं है। अभी तो ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है ना, आप लोग कब जा रहे हैं आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी? ये आंदोलन सारे देश के किसानों का आंदोलन है। छोटे किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, पंजाब हरियाणा में तो फिर भी एमएसपी मिल जाती है। ये तो उन्हीं छोटे किसानों लेकिन बाकी देश के किसी हिस्से से नहीं आ रही है ना आंदोलन की तस्वीरें, ये भी तो सच्चाई है ना पुष्पेंद्र जी, इसको कैसे आप इनकार करेंगे, इस बात को कैसे? और मैं एक सेकंड संगीत जी, उनकी बात हो जाए, पुष्पेंद्र जी की बात हो जाए। ठीक है, देखिए ये छोटे किसानों को जो एमएसपी नहीं मिल रही है पूरे देश में, उसी का आंदोलन है। जो गेहूं धान के किसान हैं पंजाब और हरियाणा के, उनको तो एमएसपी मिल जाती है, वहां से सरकारी खरीद भी हो जाती है, लेकिन ये किसान सारे के सारे देश के किसान के लिए लड़ रहा है, पहली बात। दूसरा, देश के किसानों की ओर से किसने ये जिम्मेदारी आपको दे दी कि आप पूरे देश के किसानों के लिए झगड़ा कीजिए? देश के किसानों का अपना वर्चस्व अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग संगठन भी हैं। पुष्पेंद्र जी एक सेंटेंस तो बोलने दीजिए। लोकतंत्र की नई परिभाषा अभी जो है रागी जी ने दी है कि हम वोट देकर के आ गए हैं, अब हम जो ऐसा मर्जी करें। आप केवल गाड़ी के ड्राइवर हो, मालिक नहीं हो। 5 साल के लिए आप वैसा गाड़ी चलाएंगे जैसा जो है मालिक कहेगा। आप गड्ढे में गाड़ी डालेंगे, स्टीयरिंग आपके हाथ से वापस। तो सर 2022 के इलेक्शन में हम सब ने देखा था, पश्चिमी यूपी में हम मान के चल रहे थे कि किसानों के आंदोलन का बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जनता वोटिंग करती है और वहां पर बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती है। इससे कैसे इनकार करेंगे पुष्पेंद्र सिंह जी आप? लोकतंत्र में तो आंकड़ों और सत्ता किसको सौंपती है जनता उसी से चलेगा ना, लेकिन किसानों का मुद्दा है, संवेदनशील होने की जरूरत है। इसी वजह से किसानों की बातों में जो भी जायज मांगे हों उसको सरकार को माना जाना चाहिए। लेकिन संजीव झा जी, वो संगीत रागी आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि दरअसल आप लोग चाहते हैं कि किसानों को भड़काकर माहौल खराब हो ताकि किसी तरह का एक्शन लिया जाए और फिर 2024 की राजनीति में अपनी अपनी रोटी सेकी जा सके राजनीतिक दलों को, क्योंकि दूसरा मुद्दा तो मिल नहीं रहा है मोदी को हराने के लिए, तो अब किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलानी है। मुझे लगता है कि टीवी पर कुछ गैंग ऑफ चाटुकार आते हैं जो कहता है राजा बोला रात है, सबने बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। तो सब बात में हाँ में हाँ मिलाएंगे। प्रधानमंत्री जी का मैं वही भाषण आपको सुना रहा था जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था एमएसपी को लेकर के 2014, जिसकी बात अभी आशुतोष जी कह रहे थे, और उन्होंने पूरा क्लियरली समझाया था कि किस तरह से C2+50% का हम प्लान बनाएंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे। उन्होंने पूरा डिटेल प्लान बताया था। एक बात। दूसरी बात, आप जो ये कील गाड़ रहे हैं और जो दीवार दे रहे हैं ना, ये कील और दीवार, ये जनतंत्र में, जनता और तंत्र के बीच में ये दीवार और कील गाड़ रहे हैं। यकीन मानिए ये जनतंत्र में जिस दिन जन को आपने दीवार को उधर करा कर दिया ना, तंत्र खत्म हो जाएगा।
तो कम से कम जनतंत्र को, इस देश का जनतंत्र रहने दीजिए, जनता की आवाज को सम्मान कीजिए, उसको गाली देना आप बंद कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि टीवी पर बैठकर संगीत रागी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जब गाली दे रहे हैं, उनको नहीं पता कि किसानों को सुबह के ठंड के जनवरी में जब गेहूं का पटवन करता है तो उसको किस से जाना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से फिर फसल उगती है। कभी कुदरत की मार, और जब बाजार में आए तो सरकार की मार, और उसके बाद चाटकार की टीम तैयार हो जाती है कि जी जनता ठीक कर रही है, प्रधानमंत्री ठीक करे। प्रधानमंत्री 2013-14 में कह रहे थे जो बात, उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? स्वामीनाथन की रिपोर्ट संजीव झा जी 2004 से 6 तक की है। चूंकि कांग्रेस पार्टी आपकी सहयोगी है इंडिया गठबंधन की, वो आज क्यों कह रही है इसको लागू करने के लिए? अदा करना है, किसानों से मतलब नहीं है प्रधानमंत्री को। आप पूछेंगे कि एमएसपी क्यों नहीं लागू किया उस समय कांग्रेस पार्टी ने? संजीव झा जी नहीं, जो नहीं लागू किया जनता ने उसको रास्ता दिखाया। ये अहंकार किसी का नहीं चलता। संगीत रागी जी, रामनिक सिंह जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, रामनिक सिंह जी अपनी बात नहीं रख रहे हैं। रामनिक सिंह जी, ये बात तो सच है कि जनता ने उनको बाहर बिठा दिया ना, इसी उम्मीद में कि बीजेपी आएगी तो काम करेगी। वही बातें कह रहे हैं संजीव झा जी। मैं 2-3 तो बात की जिम्मेदारी है कि किसानों की आवाज सुने सरकार। संजीव जी शांति। संजीव जी बात सुनिए जरा। अगर आप निरंतर बोलते रहेंगे आप मेरा सवाल नहीं सुन पाएंगे। और आपके लिए मेरा सवाल सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुनिए जरा संजीव जी, झा साहब सुनिए। मैं 3 सवाल पूछूंगा और चौथा सवाल आपके शायद समझ से बाहर हो जाए। पहला सवाल ये, जब संगरूर में किसान जत्थेबंदियां इकट्ठी हुई, उस वक्त जब लाठी बांधी गई, गोली चलाई गई, जिसमें एक किसान मारा गया, उस वक्त आप क्यों नहीं टीवी चैनल के ऊपर आके बोले कि भगवंत सिंह मान ने किसानों के ऊपर लाठियां बांधी, गोली चलाई, जिसमें एक किसान मारा गया? वो सही नहीं हुआ। दूसरा, जब ऐसे ही आंदोलन के रास्ते पे टीचर चले, जब लेक्चरर चले, उस वक्त जब आपने हमारी बहनों बेटियों के ऊपर लाठियां चलाई, उनकी सलवारें फाड़ी, उनके कपड़े फटे, हमारे लड़कों की पगड़ियां उछली, उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? ऐसे ही जब इलीगल माइनिंग के खिलाफ गांव के लोग इकट्ठे हुए पंजाब में, उस वक्त जब उनके ऊपर लाठियां बाजी गई, तब आप कहां थे? तब क्यों नहीं आपने आंदोलन के रास्ता अपनाया? और अब जब ये कांटा तार लगी हरियाणा के बॉर्डर पे, तब भगवंत सिंह मान ने जब ये स्टेटमेंट दी कि एक तरफ पाकिस्तान में कांटा तार लगा रखी है, दूसरी तरफ हरियाणा के बॉर्डर पे कांटा तार लगा रखी है, हमारे दो लाइन में जवाब ले लेते हैं संजीव झा जी। 2 लाइन में जल्दी से क्लोजिंग तोड़ने की बात करी। ठीक है सर। जो देश को तोड़ने की बात भगवान ने करी, उसके ऊपर आपने जवाब भी दिया। और मैं अभी नहीं, ये देश को तोड़ने की बात करी। और अभी मैं याद कराना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम एपीएमसी, ऐसे देखिए मैं बिल्कुल चुप रहा, प्रवक्ता महोदय मैं चुप रहा, संजीव झा जी मैं चुप रहा। ये शालीनता नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं। चित्रा इनको आप सुझाइए प्लीज। मैं चुप रहा, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ, केवल सुन रहा हूँ। अब मैं जब बोल रहा हूँ आप पहले मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद जब चित्रा आपसे उत्तर मांगेंगे आप उत्तर दीजिएगा। बोलिए सर, 2 लाइन में समय कम है। बोलिए सर, समय कम है। पहली चीज ये है चित्रा जी, एमएसपी का कोई रिटर्न एश्योरेंस है जो चौधरी पुष्पेंद्र जी लाके दिखा दें कि ये रिटर्न एश्योरेंस था कि एमएसपी के ऊपर कानून बनेगा। आपने कहा चाय पकौड़ी खाते थे, क्या चाय खाएं, पकौड़ी खाएं, बिस्किट खाएं, आप भी वही खा लेते जो सरकार के नुमाइंदे खा रहे थे। आप लोग गए क्यों नहीं? आप खुद किसान जत्थेबंदी के लीडर हैं, आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? और वो तमाम 580 किसान जत्थेबंदियां पुष्पेंद्र जी, एक लाइन में कहीं भी एमएसपी की गारंटी सरकार देगी क्या? रिटर्न में है ऐसा? एक लाइन में जल्दी से पुष्पेंद्र जी। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है, लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से आपको बताते चले कि घोषणा पत्र में ऐसा कोई भी वादा बीजेपी की ओर से नहीं किया गया था। लेकिन किसान सड़क पर हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, जितनी भी जायज मांगे हो, सरकार को गौर से उनको सुनना चाहिए और कम से कम अन्नदाताओं की बात पर कोई बीच का रास्ता निकले, इसी उम्मीद के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।